पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग बंद होंगे। दरअसल इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले के इनपुट भी मिले हैं। ऐसे में पीएम की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से 4 दिवसीय दौरे पर जापान जाएंगे, जहां पर दोनों मंत्री दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय भारत के दौरे पर रहेंगे और शेख हसीना के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बिहार की राजनीति में बीजेपी को झटका देने वाले नीतीश कुमार अब मिशन 2024 में जुट चुके हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के 3 दिन के दौरे पर हैं, जिसके तहत आज दिल्ली में विपक्ष के कई और बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर श्योपुर जाएंगे, जहां वो पर कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य जाएंगे। पीएम और अफ्रीका से आए चीतों का प्रवेश कराएंगे। सीएम शिवराज ने कैबिनेट में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। मंत्री ने कहा कि श्योपुर और मुरैना जिले में सर्वे का काम पूरा हो गया और लोगों के खातों में पैसा पहुंचाया जा रहा है। मकान और पशुधन से हुए नुकसान का मुआवजा दे दिया गया है। जल्द ही अंदर खेती का मुआवजा भी किसानों को मिल जाएगा। रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय टेकाम और कवासी लखमा मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। अब एसटी, एससी, ओबीसी विभाग अलग अलग होगा। वहीं एससी और ओबीसी वर्ग के लिए एडवाइजरी कमेटी बनेगी। साथ ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आयोजन होगा, जिसके साथ ही 3 लाख तक 0% ब्याज पर किसानों को ऋण मिलेगा। रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खोला गया। बैठक में 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती को हरी झंडी मिली। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ये परीक्षा आयोजित करेगा। उज्जैन महापौर चुनाव के परिणाम अब कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जहां पर याचिका में कोर्ट की निगरानी में फिर से मतगणना की मांग की गई। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने महापौर पद के चुनाव में फर्जी मतगणना का आरोप लगाया था। खरगोन में एक लेबर इंस्पेक्टर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सपन गोरे ने एक निजी स्कूल के संचालक से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 34 बटालियन में पदस्थ आरक्षक ईश्वर सिंह योगी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। आरक्षक नौकरी लगवाने के नाम पर पीड़ित से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इंदौर के अरण्य नगर में रहने वाले योगेश ठाकुर ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने जिला अस्पताल में पदस्थ लेखपाल को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त के मुताबिक शिकायतकर्ता का टूर एंड ट्रेवल्स का कारोबार है। उनकी गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग में अटैच है, जिनका बिल करीब 13,24,000 रुपए बकाया है, जिसके लिए 1,10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तेज हो चुकी है और इसी सिलसिले में दिल्ली में भी वकीलों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर के हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने शिरकत की। इसके बाद फैसला लिया गया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू होगा। डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में पर्युषण पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य बाल ब्रह्मचारी निखिल और अमृत के सानिध्य में हर दिन भजन, आरती, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जशपुर में भारत भ्रमण की यात्रा करने वाले रशियन नागरिक को हाथी प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला गया और झारखंड के लिए रवाना कर दिया गया। बता दें कि रशियन नागरिक भारत की संस्कृति का अध्ययन करने और योग सीखने के लिए आए थे। इंदौर में महापौर और निगम आयुक्त ने खंडवा रोड चौड़ीकरण के साथ ही RI2 सड़क निर्माण के काम का निरीक्षण किया। बता दें कि दोनों ही काम धीमी गति से चलने पर निगम ने चिंता जताई है। फिलहाल जल्द से जल्द काम को पूरा कराने का आश्वासन दिया गया।
सुकमा में 1 लाख की इनामी महिला नक्सली ने एएसपी किरण चौहान के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाली महिला नक्सली केरलापाल दोरनापाल इलाके में सक्रिय रही। बिलासपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसमें शहर के 3 और 3 मरीज पड़ोसी जिले कोरबा, जांजगीर और शहडोल से सामने आए हैं। अपोलो में सभी डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। जगदलपुर में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। रसोइया संघ की हड़ताल से वापस नहीं लौटे हैं, जिसकी वजह से बस्तर के आदिवासी आश्रमों में मध्याह्न भोजन बनाने में मुश्किलें आ रही। नरसिंहपुर के जमाड़ा में खराब सड़क को लेकर विधायक सुनीता पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 11 और 12 सितंबर को अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के मुताबिक एक लोकल सिस्टम की वजह से बारिश हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमालय की तराई में एक सिस्टम बन रहा है जो धीरे धीरे एक्टिव हो। बालोद के पुरूर कांकेर नेशनल हाईवे नंबर 30 में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर मौसम खराब होने के बाद मरका टोला घाट में 16 जुलाई को बीच सड़क पर पहाड़ी से गिरे हुए पत्थर के बड़े हिस्से को अब तक नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से वाहनों को आवाजाही में दिक्कत हो रही। गौरेला पंचायत के बहुचर्चित अविश्वास प्रस्ताव को आखिरकार कांग्रेस ने जीत लिया। अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। गौरेला जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चुनाव कराने की मांग की गई। बालोद में कलेक्टर के जनदर्शन में भरी टोला के 43 किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल बीमा की राशि की मांग की। किसानों का कहना है कि उन्हें कई सालों से अब तक बीमा राशि का लाभ नहीं मिला है। कलेक्टर ने कृषि विभाग को तत्काल किसानों की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। बलरामपुर के गणेश मोड़ में गोवंश की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बलरामपुर जिले में लकड़ी तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कटरापारा में ग्रामीणों ने एक पिकअप अवैध लकड़ी का चिरान जब्त किया और इसमें फॉरेस्ट और पुलिस विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पेंड्रा पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर चोरियों के मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने चोरी का लाखों का सामान भी जब्त किया है। पुलिस को पता चला कि वो चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में, जिसके बाद ये कार्रवाई की। जगदलपुर शहर में बाइक चोरी करने वाले 2 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दलपत सागर और शुभ लग्न वाटिका क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 3 बाइक बरामद किए हैं। दोनों आरोपी ओडिशा नौरंगपुर के निवासी हैं। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने शिकायत के आधार पर 105 लीटर डीजल चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मुरैना में रिटायर्ड फौजी के घर पर अज्ञात चोरों ने 30 तोला सोना, 315 बोर की राइफल और करीब 60 कारतूस की चोरी कर ली। घटना के समय फौजी पड़ोस में रामायण पढ़ने के लिए गया हुआ था। घर के दूसरे सदस्य सो रहे थे और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया। इन महिलाओं ने 4 दिन पहले सेंट्रल बैंक के बाहर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाया था। बैंक से पैसे निकालकर निकले बुजुर्ग के थैले से 80,000 रुपए चोरी हुए थे। रायपुर के अवंती विहार से पुलिस ने 42 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी भिलाई के कोहका का रहने वाला है। पूरा मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है। बड़वानी के एक युवक पर अपहरण कर हैदराबाद में बेचने, बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर 50 लाख रुपए की मांग करने वाली शातिर महिला गिरोह को मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 लाख रुपए नकद और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने साइबर और अन्य सबूतों के आधार पर झूठे आरोप की पुष्टि की। ग्वालियर के रियासत कालीन जनकताल की जमीन को 11 बीघा सरकारी घोषित किया गया है। जमीन को निजी घोषित करने के लिए संभाजीराव आंग्रे की बेटी ने आवेदन दिया था, लेकिन जांच में पता चला कि ये सरकारी जमीन है और दस्तावेजों में काट छाट कर निजी से बना दिया गया।
ग्वालियर में एक इंजीनियर से 2 लोगों ने 3,38,000 रुपए की ठगी कर लिया और आरोपी इंजीनियर का दोस्त है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी बताकर युवक को जाल में फंसाया। पहले इलाज के मदद के लिए नाम पर पैसे ऐंठे और फिर रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उसकी पासबुक, आधार कार्ड छीन लिया। पीड़ित के नाम से लोन भी ले लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हरदा के इंदौर रोड बाईपास चौक के पास में एक फल व्यापारी से 2 पुलिसकर्मी ने मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने हरदा सिटी कोतवाली में पहुंचकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मारपीट से व्यापारी के मुंह में चोट आई। बीते 2 दिनों से मंडला के ग्राम पंचायत पिंडरई में चल रहे 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष जारी है। उसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। शांति व्यवस्था के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 144 अब भी जारी है। 4 और 5 सितंबर को जमीनी विवाद को लेकर ग्राम के पूर्व सरपंच और वर्तमान उप सरपंच के बीच खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 6 की हालत गंभीर है। बेमेतरा सरपंच संघ ने 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे के कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें सरपंचों को मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ पेंशन सुविधा और कोरोना काल के कारण सरपंचों के कार्यकाल में 2 साल की बढ़ोतरी की मांग की गई। धमतरी जिले में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पर एक शिक्षक पर अपनी एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित छात्रा ने परिजन और ग्रामीणों के साथ कुरुद थाना पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सतना के धवारी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक अपनी पत्नी के नाजायज संबंध से परेशान था। आए दिन दोनों में विवाद होता था। युवक किराए के मकान में रहता था, जिसके मकान मालिक से मृतक के पत्नी का अवैध संबंध था। पुलिस मामले की जांच करे। फिलहाल पत्नी का आशिक दीपू फरार है। सरगुजा जिले के उड़मकेला जंगलपारा गांव में करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। घटना के बाद युवक को सीतापुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई और फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी। सतना में जमीन हथियाने के लालच में चाचा ने अपने अपाहिज भतीजे का कत्ल कर दिया। यही नहीं, हत्या पर पर्दा डालने की नीयत से उसे पास के ही एक पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के बरियो के ग्राम पंचायत ककना में लगभग 1 महीने पहले युवक की हुई एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। जशपुर के बटई केला गांव में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 2 थाली और 2 कटोरी की चोरी की आशंका में पिटाई की गई। घटना की सूचना मिलते ही जांच टीम घटनास्थल पर पहुंची। फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जबलपुर में महिलाओं के कपड़े पहनकर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए महिला बनकर चोरी करता था। आरोपी ने सुदामा नगर स्थित घर में भी लाखों रुपए की चोरी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया। सतना के एक मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। दुकान से चोर कई महंगे मोबाइल लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। धमतरी नगरी रोड में एक तेज रफ्तार बाइक चालक रोड किनारे खड़ी एक ट्रक में जा घुसा, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वही मामले की पुलिस जांच कर रही है। धमतरी के सोरम भटगांव पर सिंगल रोड जर्जर होने की वजह से गांव के लोगों को जिला मुख्यालय आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इलाके के लोग सड़क चौड़ीकरण करने की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट से भटगांव मेन रोड तक पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। धमतरी के ग्राम कोलियारी में बाइक और रोड रोलर में भिड़ंत हो गई, जिसमें रोलर में दबने से बाइक चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी।
जिला चिकित्सालय पन्ना में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। पिछले 3 दिनों से गहमा-गहमी के बीच दोनों ही पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। कुछ दिन पहले बीटीआई चौराहे के पास बस हादसे में कांग्रेस के नेता अरविंद सोनी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय में हाई वोल्टेज हंगामा किया गया था। मनेन्द्रगढ़ के चूर ग्राम पंचायत में संचालित सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर चावल में इल्लियां और कीड़े निकलने की खबर पर एसडीएम और तहसीलदार ने राशन दुकान का मुआयना किया और इस पर नाराजगी जताई। फिलहाल पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटी है। जनकपुर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर वन अमले और ग्रामीणों में जमकर विवाद हो गया। जनकपुर कोटा डोल मार्ग पर वन विभाग के डिपो के पास बने मकान को वन अमले ने पहुंचकर जेसीबी मशीन से गिरवा दिया। बारिश के दिनों में की गई इस तरह की कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी। शाहजहांपुर के आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर कार सवार युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। इन लोगों ने टोल बूथ के भीतर रखे कंप्यूटर तोड़ दिया और शीशे भी फोड़ दिए। टोल टैक्स के सभी बैरियर तोड़ने के साथ बाहर रखे स्टॉपर और गमले को तोड़ दिया। वारदात की सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गई। जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है और राज्य सरकार को सरकारी नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। याचिकाओं में कहा गया था कि चुनाव में वक्फ बोर्ड के चुनाव नियमों की उल्लंघन हो रहा है। बिलासपुर निवासी अंजना पांडे ने हाईकोर्ट में सड़कों पर लगे अवैध होर्डिंग बोर्ड और बैनर को लेकर नगर निगम को पक्षकार बनाकर दोबारा जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने आज शासन के वकील से याचिकाकर्ता के मुख्य सचिव को दिए गए आवेदन के संबंध में जवाब मंगवाया। मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। सतना में फर्जी फायर एनओसी बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पूरी तरह से फर्जी डॉक्यूमेंटेशन पर फर्जी एनओसी बनाई जा रही थी। आरोपी खरगोन जिले का है, जो कि अस्पतालों को फर्जी फायर एनओसी बनाकर दे रहा था और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ग्वालियर में जब्त की गई अवैध रेत को प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क दिया जा रहा है। वहीं 200 हितग्राहियों की सूची जारी कर रेत 75 लोगों को आवंटित कर दी गई। बता दें कि सभी हितग्राहियों को रेत देने के साथ ही वैध प्रमाण पत्र भी दिए गए। कांकेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। महिला नक्सली के सरेंडर में खास बात यह रही कि वो 3 साल पहले इस संगठन से जुड़ी थी और नक्सलियों से अत्याचार से तंग आकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। मंदसौर के पिपलिया में पुलिस ने एक बाइक सवार युवक के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद किया। जब्त चरस की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पत्थलगांव में बर्तन चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया, जहां पर 4 दोस्तों ने लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना कांसाबिल थाना के बटई केला गांव की है। जशपुर में पड़ोसी युवक को चोरी के शक में पीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 4 आरोपियों को 2 बाइक डंडे भी जब्त कर दिए हैं और मारपीट में घायल युवक की मौके पर मौत हो गई थी। मृतक की माता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बलरामपुर जिले के विजयनगर में वन विभाग वन भूमि के जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए होड़ सी मची हुई है। गांव के एक शख्स के नाम पर 5 एकड़ का पट्टा मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अतिक्रमण में जुट गए हैं। सूचना पर वन विभाग के साथ ही राजस्व और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामला शांत कराया। ग्वालियर खंडपीठ ने गाजियाबाद के आर्य समाज मंदिर के खिलाफ मतांतरण कराने की याचिका का निराकरण कर दिया है। दरअसल आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया गया था, लेकिन लड़की के नाबालिग होने पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर लड़के को जेल भेज दिया गया, जिस पर मंदिरों में बड़ी संख्या में विवाह और मतांतरण कराने पर चिंता जताई गई थी। छत्तीसगढ़ में पावर प्लांट्स के कारण निकले राखड़ का सही तरीके से डिस्पोजल न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे के माध्यम से प्रस्तुत जनहित याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
राज्य पीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू के पहले राज्य लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में एक केवियट दायर किया और हाईकोर्ट से मांग की है कि विवाद की स्थिति पर किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा याचिका दायर करने की स्थिति में पीएससी को कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए। जबलपुर के पायलवाला ज्वेलरी शॉप में 15 अगस्त की देर रात सुपर बाजार में करीब 5 करोड़ की चोरी हुई और एसोसिएशन ने चोरों को पकड़ने पर 2,51,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जहां पुलिस ने महज 15 दिनों के भीतर ही चोरी का खुलासा किया, जिस पर सराफा एसोसिएशन ने सम्मान करते हुए 2,51,000 की राशि आईजी को सौंपी। इंदौर में 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी चल समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर झांकी मार्ग को दुरुस्त करने में नगर निगम की टीम जुटी हुई है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सिटी बस से सफर करते हुए झांकी मार्ग का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक में कल से भक्तों के लिए लिंगेश्वरी माई के पट सुबह 6 बजे से खोल दिए जाएंगे। ये द्वार साल में एक बार ही खुलता है। दूर दूर से यहाँ पर लोग संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस जवान को तैनात किया गया। दतिया में डॉक्टर दंपति के क्लिनिक में 24,000 रुपया और 8 तोला से भी अधिक सोने चांदी के जेवरात की लूट हुई है। साथ ही बदमाशों ने दंपति के साथ जमकर मारपीट की। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही।